मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 वचन 13 से 17 तक के इस वृतांत में हम देखते हैं कि फरीसी और हेरोदी यीशु को उनके ही शब्दों में फंसाने का प्रयास करते हैं। उनका प्रश्न, क्या कैसर रोमन सम्राट को कर देना उचित है या नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। यदि यीशु हाँ कहते तो वे यहूदी जनता की नज़रों में गिर जाते जो रोमन साम्राज्य की गुलामी से नफरत करते थे। यदि वे नहीं कहते तो उन पर रोम के खिलाफ विद्रोह का आरोप लग जाता और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन यीशु की प्रतिक्रिया में अद्भुत ईश्वरीय ज्ञान झलकता है। उन्होंने एक सिक्का मंगाया और पूछा, ये चित्र और नाम किसका है? जब उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का, तो यीशु ने वह ऐतिहासिक और प्रसिद्ध उत्तर दिया, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को। ये घटना हमें दो बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षाएं देती है। एक, नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी। यीशु इस बात से इनकार नहीं करते कि हमें उस समाज और सरकार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए जिसमें हम रहते हैं। इस दुनियावी व्यवस्था में रहते हुए हमें एक अच्छे, ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। कर चुकाना या नियमों का पालन करना उसी का एक हिस्सा है। 2. परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे अस्तित्व से जुड़ी है। जिस प्रकार उस सिक्के पर कैसर की छवि अंकित थी और इसलिए वह कैसर का था, उसी प्रकार हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे भीतर किसकी छवि अंकित है। बाइबल उत्पत्ति 1:27 हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। चूंकि हमारे भीतर परमेश्वर की छवि और उनकी मुहर है, इसलिए हम पूरी तरह से परमेश्वर की संपत्ति हैं। सिक्के, धन और भौतिक वस्तुएं इस दुनिया की हो सकती हैं, लेकिन हमारा हृदय, हमारी आत्मा और हमारा पूरा जीवन केवल परमेश्वर का है। ये वचन हमें आत्मनिरीक्षण करने की चुनौती देता है। क्या हम सच में अपना जीवन, अपना समय और अपना प्रेम उस परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं जिसने हमें रचा है? दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें अपनी सच्ची पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रार्थना। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। हमें ये ज्ञान और विवेक दे कि हम इस दुनिया में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा सकें। लेकिन सबसे बढ़कर, हे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम कभी यह न भूलें कि हम पूरी तरह से तेरे हैं। हमारे हृदय, हमारी आत्मा और हमारे जीवन पर केवल तेरा अधिकार हो। हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।